बेटा देखो, जिसने वीडियो को पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जाकर हमारे चैनल पर देख लेना। सबसे पहले हमने बात करी थी कि 1756 में जो हमारा हरियाणा था वो किसके अधीन आता था? मराठाओं के अधीन आता था। उसके बाद क्या हुआ? 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था, क्या था? BEIC, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। 1600 ईस्वी में एक जो कंपनी आई थी, ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया कि ये किसके लिए आई थी बेटा? व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन इसने धीरे धीरे क्या किया? हमारे भारत पर क्या करना स्टार्ट कर दिया? कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? जब हमारे हरियाणा की बारी आई कब्जा की, तो उस समय हमारा जो हरियाणा था वो किसके अंदर आता था? मराठाओं के अधीन आता था। तो इन्होंने मराठाओं और के बीच एक संधि करी और उस संधि के तहत हरियाणा मराठाओं से लेकर क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। और उस इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने मिला दिया हमारा हरियाणा किसके अंदर मिला दिया? उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद क्या हुआ बेटा? जब इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मिला दिया ना, तो उसके बाद एक क्रांति हुई 1857 में। ये क्रांति की शुरुआत कहां से होनी थी? होनी तो अंबाला से थी, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत कर दी वो कहां से कर दी बेटा? मेरठ से। अंबाला से किसी कारणवश ना हो पाई तो इन्होंने कहां से शुरुआत कर दी? मेरठ से। अब जब ये हमारी जो थी ना, जब ये क्रांति दब गई, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में से हटाकर हरियाणा को किस में मिला दिया बेटा? पंजाब में मिला दिया। तो हम ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जब हमारा 1953 में, आपको पता होगा जब 1953 में कौन सा आयोग आया था बेटा? फजल अली आयोग। यानी फजल अली आयोग आया कब था? 1953 के अंदर। और इसकी रिपोर्ट कब पेश करी गई थी बेटा? 1956 के अंदर क्या करी गई थी? इसकी रिपोर्ट पेश करी गई थी। और सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पर बेटा? आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद क्या हुआ? आंध्र प्रदेश को बनने के बाद इस फॉर्मूले को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। यानी कि इस फॉर्मूले को बोल दिया भाई अब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब जो जितने भी राज्य बनेंगे ना, वो बेटा किसके ऊपर बनेंगे? आपके क्षेत्रीय फॉर्मूले के ऊपर। किसके ऊपर बनेंगे? क्षेत्रीय फॉर्मूले के ऊपर। और क्षेत्रीय फॉर्मूला आपका कब आया था? 1956 में। कब आया था? 1956 के अंदर। कौन सा फॉर्मूला आया था बेटा? क्षेत्रीय फॉर्मूला। और जो ये क्षेत्रीय फॉर्मूला था ना, अब जितने भी भारत सरकार ने बोल दिया कि जितने भी अब राज्य बनेंगे ना, वो हमारे किसके ऊपर बनेंगे बेटा? क्षेत्रीय फॉर्मूले के ऊपर। अब लेकिन क्षेत्रीय फॉर्मूला जब आया था ना, तो उस समय जो हमारे पंजाब के जो सीएम थे ना बेटा, पंजाब के सीएम वो कौन थे? आपके प्रताप सिंह कैरो। कौन था? प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो नहीं चाहता था कि भाई हरियाणा को पंजाब से क्या किया जाए? अलग किया जाए। इसलिए इसने इसको क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया। यानी कि हर बोला भाई हमारा हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हो। और उसके बाद क्या किया बेटा? इसको भी क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? 1960 के अंदर, 1960 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह। अब संत फतेह सिंह ने पहला अनशन किया। ये संत फतेह सिंह ने जो अपना पहला अनशन किया ना, ये बेटा किस लिए किया? पंजाबी सूबे के लिए। किस लिए किया? पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए। पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए। पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए इसने क्या किया? अपना पहला अनशन किया। उसके बाद क्या हुआ? संत फतेह सिंह का ये पहला अनशन हुआ ना, तो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा सरकार के ऊपर। सरकार ने इसकी बात नहीं मानी और इसको बोल दिया कि भाई हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए इसको क्या कर दिया बेटा? दबा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसने दोबारा अनशन किया, अपना दूसरा अनशन। वो कब किया बेटा? 1965 के अंदर। 1965 के अंदर संत फतेह सिंह का दूसरा अनशन हुआ बेटा। संत फतेह सिंह का दूसरा अनशन। अब जिस समय इसने अनशन किया ना बेटा, उस समय 1965 में हमारा भारत और पाकिस्तान का क्या छिड़ा हुआ था? युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इसके लिए इसको ये अनशन जो था ना, ये तोड़ना। देखो, संत फतेह सिंह ने अपना दूसरा अनशन कब किया था? 1965 के अंदर। इसके बाद क्या किया? भारत सरकार ने एक कमेटी समिति बनाई जिसका नाम था सरदार हुकुम सिंह समिति। और सरदार हुकुम सिंह समिति जो बनाई थी ना, ये बेटा किसके अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह। और हुकुम सिंह कौन था? लोकसभा का स्पीकर था उस समय। कौन था बेटा? लोकसभा का स्पीकर। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुकुम सिंह कौन था? तो हुकुम सिंह कौन था बेटा? लोकसभा का स्पीकर। और इस जो ये समिति बनाई थी ना, ये कब बनाई थी बेटा? तो ये बनाई थी आपकी 23 सितंबर
और 1965 के अंदर इसका क्या किया गया था बेटा, गठन हुआ था इस समिति का। और इस समिति की हम बात कर लेते हैं, इसके अध्यक्ष कितने थे, तो बेटा 3 अध्यक्ष थे, यानी कि 3 सदस्य थे हमारी इसका समिति के। सदस्यों की बात कर लेते हैं, तो सदस्य कितने थे, 3। सबसे पहला सदस्य कौन था बेटा, तो वो था MM फिलिप, MM फिलिप। इसके बाद कौन था बेटा, S दत्त। और इसके बाद तीसरा कौन था बेटा, JC शाह, JC शाह। यानी 3 हमारे ये सदस्य थे जिन इस हुकुम सिंह कमेटी के। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ, हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया बेटा, वो किया गया 18 सितंबर 1966 को। यानी कि पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था, किस दिन हुआ था, 18 सितंबर 1966। लंबे संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा क्या हो चुका था, पंजाब से अलग हो चुका था। यानी कि 1 नवंबर 1966 को हमारा राज्य बिल्कुल ही पंजाब से क्या हो चुका था, अलग होने के बाद अलग कैसे हुआ था, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग किया गया था, तो बेटा 18वें संविधान संशोधन द्वारा, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे हरियाणा को क्या किया गया था, पंजाब से अलग किया गया। और अलग करके बेटा कौन सा राज्य बना था ये हमारे भारत का, तो बेटा कौन सा राज्य बना था ये, 70वां राज्य बना था। ठीक है। अब जब अलग हुआ था तो उस समय बेटा इसका अलग ही क्या बना था, हमारा CM बना था। तो उस समय जो CM बना था वो कौन बना था बेटा, भगवत दयाल शर्मा। कौन बना था, भगवत दयाल शर्मा। यानी उस समय जो CM बना था ना वो कौन बना था बेटा, भगवत दयाल शर्मा। ये कब CM बना था हमारा, 1966 के अंदर। कब बना था बेटा, 1966 के अंदर। और अलग ही हमारा क्या बना था बेटा, राज्यपाल। क्या बना था, राज्यपाल। राज्यपाल का कौन बना था बेटा, धर्मवीर। कौन बना था, धर्मवीर भारती जी। कौन बने थे बेटा, धर्मवीर भारती जी। ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से क्या हो चुका था बेटा, अलग हो चुका। अब जब अलग होने के बाद टोटल जो जिले बने थे ना, तो वो बेटा कितने जिले बने थे, टोटल हमारे 7 जिले। अब इन 7 जिलों को हम एक ही ट्रिक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है बेटा, इस 7 जिलों को पढ़ने की एक ही ट्रिक है, हजम कर आगा। हजम कर आगा, यानी कि हजम कर आगा। हैसे क्या बनेगा बेटा, हिसार। ठीक है। जैसे जींद। और मैं से क्या बनेगा बेटा, महेंद्रगढ़। ठीक है। और कैसे बेटा, करनाल। और रै से बेटा रोहतक। और ऐसे बेटा बनेगा आपका अंबाला। और गै से आपका बनेगा बेटा गुरुग्राम। यानी कि इसी 1 नवंबर 1966 को जब हमारा राज्य पंजाब से अलग हुआ था तो कितने जिले बनाए गए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया कि कितने राज्य बनाए गए थे और कितने जिले बनाए गए थे बेटा, टोटल 7।